हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और जब गेट 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो रहे थे उस ड्यूरेशन के बीच में कई सारे जो PSUs है उन्होंने अपने शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी निकाले थे कि हम लोग गेट 2025 से अपनी रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। तो वहाँ पर IOCL और ONGC का कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशंस नहीं आया था, और उसके बाद स्टूडेंट्स रेगुलरली मुझसे डिस्कस कर रहे थे, रेगुलरली पूछ रहे थे कि क्या सर IOCL और ONGC गेट 2025 से रिक्रूटमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो गाइज, इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने भी जो ऑफिशियली यहाँ पर RTI भी लगा के हमने ट्राई किया कि इन लोगों से इंफॉर्मेशन निकाल पाए IOCL और ONGC से कि क्या ये गेट 2025 से अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि गाइज जनरली इन PSUs का ट्रेंड रहा है, अगर आप IOCL और ONGC का देखोगे तो जब भी इन्होंने प्रीवियसली अपनी रिक्रूटमेंट निकाली है तो तब इन्होंने अपना शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी निकाला है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जो यहाँ जब भी रिक्रूटमेंट आई थी तब तब इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। ONGC का जो लास्ट रिक्रूटमेंट था वो गेट 23 के स्कोर कार्ड के बेसिस पे था, और जब गेट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे थे उस टाइम पर इन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल दिया था। और उसके बाद इन्होंने जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस तो काफ़ी लंबे ड्यूरेशन के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे 23 में इन्होंने यहाँ पर गेट 23 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर जो अनाउंसमेंट किया था, शॉर्ट नोटिफिकेशन 2022 ईयर में ही आ चुका था। क्योंकि आप सबको पता गाइस जब 2023 का गेट होगा तो 2022 में ही उसके एप्लीकेशन फॉर्म भर जाएंगे, तो तब इन्होंने 2022 के ईयर में ही शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाल दिया था, वो अनाउंस कर दिया था। बट इंटायर 2023 ईयर में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया था। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेल किया, ट्राई किया, काफ़ी कुछ एफर्ट डालने के बाद कि शॉर्ट नोटिफिकेशंस आया है, डिटेल नहीं आ रहा है, तब जाकर अगर आप यहाँ पर देखोगे 2024 में यहाँ पर इसी साल अगर आप यहाँ पर देखोगे फरवरी के मंथ में, मतलब आफ्टर गेट एग्जामिनेशंस जाके 23 के स्कोर कार्ड के बेसिस पर रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ पर ONGC ने किया था। 24 से अगर हम बात करें गाइज तो 24 से इन्होंने कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशन ही नहीं निकाला। ठीक है, तो अभी तक दैट्स व्हाई काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में होगा कि अगर 2024 से इन्होंने कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं निकाला है तो डेफिनेटली अभी तक इसकी कोई रिक्रूटमेंट भी अनाउंस नहीं हुई है। अगर आप इससे पहले के 2023 ईयर के पहले के अगर आप ट्रेंड को देखें गाइस तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो बहुत ही जल्दी एक्टिवेट हो जाते थे। जैसे ही गेट का रिजल्ट आता था उसके कुछ दिन बाद ही अनाउंस हो जाते थे, और वैकेंसीज का नंबर भी काफ़ी ज़्यादा आता था। यहाँ पर 2023 में काफ़ी कम वैकेंसीज आई थी जस्ट बिकॉज की शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि कुछ कुछ वैकेंसी करके उसको कवर अप करने की कोशिश ही की जा रही थी। तो गाइस इसके रिगार्डिंग काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी दिन से परेशान है, और उसके बाद यार यहाँ पर हम लोगों ने भी RTI लगा के ट्राई किया है कि ONGC से भी और IOCL से दोनों से इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की। बट यार यहाँ पर जो भी यहाँ पर इनका रिप्लाई आता है वही आपको यहाँ पे शो कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो IOCL के अंदर ऑफिशियली RTI लगाकर हम लोगों ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गैदर करी थी। यहाँ पे हमने पूछा था आपके बिहाफ पर, स्टूडेंट के बिहाफ पर इनसे पूछा था कि IOCL क्या गेट 2025 से अपनी रिक्रूटमेंट करेगा, बिकॉज कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है। इससे पहले IOCL ने 2024 में अगर आप देखोगे गेट 2024 के स्कोर कार्ड के बिहाफ पर अपनी रिक्रूटमेंट को किया है, तो यहाँ पर उसका शॉर्ट नोटिफिकेशंस भी उन्होंने रिलीज किया है। 23 से जब आया है तब भी किया है। तो IOCL हमेशा जब गेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं तब वो अपने शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर देता है। बट यहाँ पर 2025 से कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशन IOCL का रिलीज नहीं हुआ है। और हमने ये भी पूछा था कि अगर 2025 से ये अपनी रिक्रूटमेंट करेगा तो कौन सी ब्रांच के लिए करेगा, ये इन्फॉर्मेशन भी हमने गैदर करने की कोशिश करी थी। बट इन्होंने यही रिप्लाई किया है, एज दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन मटेरियल फॉर्म, द अबाव क्यूरी कैन नॉट बी आंसर्ड एज पर सेक्शन 2F ऑफ द एक्ट। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया है कि ऐसा कुछ अभी प्लान ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि गाइज यहाँ पर गेट 25 से भी जो IOCL की रिक्रूटमेंट है उसको लेकर अभी कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अगर यहाँ पर कुछ भी प्रोसेस होता, कुछ भी इनके पास मटेरियल फॉर्म में होता, यानी कि ये डिसीजन लेते कि हाँ हमें रिक्रूटमेंट करना है, तो कुछ ना कुछ उसके डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कुछ मटेरियल उसका फॉर्म होता है और उसके बाद ही शॉर्ट नोटिफिकेशंस वगैरह अनाउंस होता है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं और आईओसीएल यहाँ पर इसी हिसाब से रिप्लाई किया है कि ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। तो दैट्स वाई यहाँ पर जो आईओसीएल की गेट 2025 से जो रिक्रूटमेंट है उसकी कोई भी श्योरिटी यहाँ पर नहीं है, या अगर हम इस आरटीआई रिप्लाई को यहाँ पर समझ पाते हैं, क्योंकि जनरली जब भी रिक्रूटमेंट आती है पीएसयूज की, आईओसीएल, एनटीपीसी, पीजीसीएल, ओएनजीसी, इन सब का शॉर्ट नोटिफिकेशन पिछले कुछ ईयर्स का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो हमेशा ये जब रिक्रूटमेंट इनको करनी होगी तो ये शॉर्ट नोटिफिकेशंस रिलीज कर देंगे जब गेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। बट जब 2025 के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे थे तो आईओसीएल का कोई भी शॉर्ट नोटिफिकेशंस नहीं आया है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर रिप्ले से भी ऐसे ही लग रहा है कि अभी काफी गेट 2025 से आईओसीएल की रिक्रूटमेंट को लेकर अनसर्टेनिटी है और यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर ये फ्यूचर में डिसीजन लेंगे कि इनको रिक्रूटमेंट करना होगा तो गाइज उस केस में हो सकता है कि ये रिक्रूटमेंट कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कई सारे पीएसयू अपने शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज नहीं करती है और उसके बाद में वो क्या करती है कि अपने शॉर्ट नोटिफिकेशंस रिलीज किए बिना ही डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट भी निकाल देती है या फिर गेट के रिजल्ट के बाद अपनी रिक्रूटमेंट कर लेती है। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो जाता है, कई सारे पीएसयूज ऐसा करते हैं। कुछ पीएसयूज जो है 10 to 15 हमेशा जब गेट के एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाते हैं तब अनाउंस कर देते हैं और उसके बाद भी कई सारे पीएसयू जो है वो अनाउंस नहीं करते हैं शॉर्ट नोटिफिकेशंस के द्वारा और गेट के रिजल्ट के बाद अपनी रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर अगर आप इस आरटीआई रिप्ले को देखो और जो अभी तक जो ट्रेंड है उसको एनालाइज करो तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी है कि आईओसीएल का जो रिक्रूटमेंट है या तो अगर आना होगा तो डायरेक्ट आएगा या फिर नहीं भी आ सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, इस बार ये श्योरिटी नहीं है। इस साल से पहले अगर आप देखोगे तो आईओसीएल को लेकर जो गेट टॉपर्स होते थे, गेट के जो एस्पिरेंट होते थे उनको एश्योरिटी होती थी, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन अपना रिलीज कर देते थे और उससे ये पता चल जाता था कि यार हम गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आईओसीएल जो है वो रिक्रूटमेंट करेगा, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था। लेकिन अब इस बार जो स्टूडेंट अपेयर होने वाले हैं गेट 2025 में उनको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं रहेगा आईओसीएल के रिक्रूटमेंट को लेकर। अगर इनको करना भी होगा तो फिर गेट 2025 के रिजल्ट के बाद डायरेक्टली ये अपना नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। बट पॉसिबिलिटी ये भी अब बन गई है कि हो सकता है 25 से रिक्रूटमेंट नहीं करे क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो गाइज यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं बेसिकली गाइज यहाँ पर जो भी आप लोगों के लिए जितने भी जो फैक्ट होते हैं वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आप तक पहुंचाना। बट ऐसा नहीं है कि अगर आईओसीएल नहीं आए तो कोई और पीएसयू ऑप्शन नहीं होगा। बहुत सारे अदर पीएसयूज जैसे अगर आप देखोगे एनपीसीएल, एनटीपीसी, पीजीसीएल, इन सब के रिक्रूटमेंट तो रेगुलर हो ही रहे हैं। और एनपीसीएल जैसे में अगर आप देखोगे वैकेंसीज का नंबर भी सही आ रहा है। एनटीपीसी में भी काफी, कोल इंडिया का भी जो नोटिफिकेशन गेट 24 से आया था उसमें मैकेनिकल को भी ऐड करके बाकी वैकेंसीज भी आई थी। तो उन सब फील्ड में तो वैकेंसीज आ ही रही है। अगर हम बात करें गाइस ओएनजीसी के बारे में तो ओएनजीसी से भी हमने यहाँ पर जो है आरटीआई लगाकर कलेक्ट करने की कोशिश करी थी कि क्या गेट 25 के बिहाफ पर कोई रिक्रूटमेंट होगा या नहीं होगा, या ये इनका कोई प्लान चल रहा है या नहीं चल रहा है, और 24 से भी क्या ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। तो इन्होंने यही रिप्लाई किया था कि नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर हाइपोथेटिकल एंड फ्यूचरिस्टिक क्यूरी। मतलब फ्यूचर गेट 25 से क्या होगा इसको लेकर कोई भी हम जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट जनरली अगर आप देखोगे ओएनजीसी 2023 से पहले रेगुलर अपनी रिक्रूटमेंट करता था, तब ये हमेशा शॉर्ट नोटिफिकेशन से अनाउंस करते थे गेट के एप्लीकेशन फॉर्म जब भरे जा रहे थे और उसके बाद इनका डिटेल एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पर आता था। और उसके बाद गेट 23 के बाद इनकी अनसर्टेनिटी शुरू हो गई है। और गाइस ऐसा नहीं है कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन, जैसे अगर आप देखोगे एनटीपीसी को लेकर भी काफी स्टूडेंट परेशान है कि गेट 2024 से रिक्रूटमेंट करेगा। तो यहाँ पर एनटीपीसी जो है मैं आपको बता दूं कि अगर उन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है तो उनके मटेरियल फॉर्म में डाटा रहता है, उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है। और हमने एनटीपीसी में भी ऐसा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करी थी, क्योंकि काफी स्टूडेंट रेगुलरली मैसेज कर रहे थे कि एनटीपीसी गेट 2024 से अभी तक आया नहीं है। तो उन्होंने यही रिप्लाई किया था कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये अंडर प्रोसेस है, हम लोग बहुत ही जल्दी इसको अनाउंस कर देंगे। तो ये डेफिनेटली गेट 24 से एनटीपीसी का रिक्रूटमेंट तो आएगा ही, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया था। और जब शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है तो उनका प्लानिंग जो रहती है वो मटेरियल फॉर्म में, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में रहती है, और उसी के बिहाफ पर उन्होंने आरटीआई में ये रिप्लाई भी दिया है। तो जैसा ही ओएनजीसी और आईओसीएल को लेकर ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आया
आया है। दैट्स व्हाई यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि गेट 2025 से ओएनजीसी और आईयूसीएल दोनों की रिक्रूटमेंट जो है उसको लेकर अभी अनसर्टेनिटी यहाँ पर है, रिक्रूटमेंट होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इन पीएसयूज में और ज़्यादा अपना जैसे आप सर्च करके कोशिश कर रहे हैं कि होगी नहीं होगी, इस चीज़ से परेशान नहीं होना है, आपको टॉप रैंक लाने की कोशिश करनी है। अगर आप टॉप रैंक को टारगेट करते हैं तो गाइज आपके पास और भी अदर ऑप्शंस खुल जाते हैं। डेफिनेटली ओएनजीसी आईयूसीएल एक बिग मोटिवेशन होता है, बट अगर इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन नहीं आया है और इनकेस अगर रिक्रूटमेंट नहीं होती है तब भी आपके पास कई सारे ऑप्शन जो अदर्स ऑप्शन है उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। क्योंकि गाइज ये तो पीएसयूज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी रिक्रूटमेंट करेंगे या नहीं करेंगे। बट यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि पीएसयूज को ये अनाउंस भी करना चाहिए जिससे स्टूडेंट परेशान ना हो, अपना टाइम वेस्ट ना करे। और डेफिनेटली जब हम आरटीआई वगैरह लगा के इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा और क्लियरिटी से रिप्लाई आना चाहिए कि हम लोग प्लान ही नहीं कर रहे हैं या फिर फ्यूचर में जाके प्लान कर सकते हैं, ऐसा कुछ इनका रिप्लाई आना चाहिए जिससे हम भी स्टूडेंट्स को क्लियरिटी दे पाए। बट गाइज काफ़ी स्टूडेंट रेगुलरली मेरे पास इस बारे में स्टूडेंट मैसेज करते थे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बना दीजिए, आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, होगा या नहीं होगा। तो मैंने आपको यहाँ पर क्लियरिटी दे दी है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। बाकी गाइज अब आप क्या इसके बारे में सोचते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी रिप्लाई आए हैं वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए हैं। अच्छे रिप्लाई आए चाहे कैसे भी रिप्लाई गाइज, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर चीज़ से आपको अवेयर करने की। आपके बिहाफ पर ही हम लोग यहाँ पर एफर्ट लगाते हैं और आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा जो डिटेल है वो पता रहे और उस हिसाब से आप अपने करियर को आगे बढ़ाओ। तो इन केस अगर मान लो गाइज कुछ पीएसयूज की रिक्रूटमेंट कम होती है तो उस केस में जो अदर पीएसयूज है उसमें कट ऑफ का थोड़ा सा ज़्यादा जाने का चांस भी रहता है। तो आप लोग फुल डेडिकेशन से अपना मार्क्स लाने की कोशिश करिए। इन केस फ्यूचर में अगर ऐसी रिक्रूटमेंट अगर ये प्लान भी करते हैं तो क्या पता काफ़ी स्टूडेंट फिर तैयारी ना करे, अच्छे से तैयारी ना करे और सोच ले कि रिक्रूटमेंट होगी ही नहीं, और उस केस में बाद में अगर मान लो कि कुछ प्लान करके इन्होंने रिक्रूटमेंट कर दिया तो उस केस में फिर आपको दुख ना हो। तो जैसे अपनी मोस्ट प्रियोरिटी जो रखनी है वो रखनी है अच्छी रैंक लाने की। उसके बाद जब होगा या नहीं होगा वो तब बाद में देखेंगे, एक बार आप अपनी रैंक लाने का पूरा ट्राई करिए। बाकी गाइस आप आगे भी और भी हम लोग इनसे ट्राई करेंगे और भी रिप्ले कोशिश करेंगे, जो स्टूडेंट्स वर्क कर रहे हैं उन लोगों से भी इन्फॉर्मेशन गैदर करके आप लोगों को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके करियर से रिलेटेड और भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम शेयर कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट या इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।